हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज ग्राफ डीएफएस बीएफएस के सीरीज़ में एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, वर्ड सर्च, जो कि लीड कोड 79 पे भी अवेलेबल है। आई होप कि इससे पहले आपने ग्राफ के जो पुराने वीडियोज़ है वो देख रखे हैं इस सीरीज़ के, आपको बेहतर समझ में आएगा। अदरवाइज इट्स फाइन, अगर आपने डीएफएस बीएफएस के बारे में पता है देन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डी एफ एस बी एस आपको नहीं पता है देन आप गलत वीडियो पे हो। चलिए, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है कि हमारे पास एक एम क्रॉस एन ग्रिड दे रखा है, एक ग्रिड दे रखा है एंड एक वर्ड दे रखा है, राइट। और हमको बताना है कि ये जो वर्ड है इस ग्रिड में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। और जो भी सेल हैं एक दूसरे से एडजेसेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कनेक्टेड है, दोनों तरीके से कनेक्टेड है। मतलब अगर मैं एक सेल पे हूँ तो मैं यहाँ से इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ। सो दैट्स ऑल, ये हमारा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है। अब ये कनेक्टिविटी मतलब सिंपल, ये मैट्रिक्स है, मतलब ग्राफ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और एजेस क्या हैं, जो भी सेल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम है वो उस पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड है, उस पर्टिकुलर सेल से कनेक्टेड है। तो या दैट्स ऑल, और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन इज़ इतना ही आसान है। अब इसको करेंगे कैसे, अभी भूल जाओ कोड पे कैसे करेंगे। सिंपल सोचो कि एक ज़मीन पे किसी ने मैट्रिक्स बना के दे दिया जिसमें कैरेक्टर है और आपके बगल में एक सी बच्चा खड़ा है। सी मतलब वही बच्चा जो आप समझ रहे हो जिसको कुछ नहीं आता। हाँ, उसको हमको कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन देना होगा कि वो जाके वो फॉलो करे और उसको बता दे कि हाँ वो वर्ड उस ग्रिड में है कि नहीं। तो लेट्स से सी, इमेजिन कि ये हमारा ग्राउंड पे हमने बना के उस बच्चे को दे दिया, सी बच्चे को। उसको क्या बोलूँगा कि तुम एक काम करो, इस जो वर्ड है, जो वर्ड तुम्हें फाइंड करना है उसका जो पहला कैरेक्टर जाके देखो अवेलेबल है क्या। उसको दिखेगा हाँ अवेलेबल है। उसको क्या बोलूँगा, अगर पहला अवेलेबल है तो तुम जाके देखो दूसरा उसके बगल में अवेलेबल है क्या, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में कहीं भी। हाँ जी अवेलेबल है। फिर बोलूँगा जाके तुम उसका अगले वाला कैरेक्टर उसके नेक्स्ट उसके आसपास पता करो। जैसे बी मिल गया हमें तो बी के बगल में सी है, वो जाके बच्चा देखेगा कि अच्छा सी बी के बगल में प्रेजेंट है। फिर अगला सी क्या पुराने पिछले वाले सी के बगल में प्रेजेंट है, जी हाँ प्रेजेंट है। अब जो अगला ई है क्या वो सी के बगल में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। क्या जो डी है ई के बगल में प्रेजेंट है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी, हाँ प्रेजेंट है, उसके लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो अब उस बच्चे से बोलूँगा कि जैसे ही मेरे को सारे कैरेक्टर तेरे को मिल गए तो क्या कर, बोल दे कि हाँ ट्रू प्रेजेंट है इसमें। सेम सेम बच्चे से इस पे काम करवा लेते हैं। क्या जाके देख कि बी अवेलेबल है, हाँ जी उसको बी मिल जाएगा। क्या सी अवेलेबल है उसके बगल में, हाँ जी सी अवेलेबल है। क्या उसके बगल में सी अवेलेबल है, जी हाँ सी अवेलेबल है। क्या अब जो सी मिला उसके बगल में बी है, हाँ जी बी भी है, तो हाँ इसमें भी ट्रू रिटर्न कर दो। अब तीसरे में भी देख लेते हैं कि जाके देखो कहीं ए अवेलेबल है, वो जाके देखेगा हाँ ए तो अवेलेबल है, उसके बगल में बी अवेलेबल है, बी भी अवेलेबल है। क्या उसके बगल में सी भी अवेलेबल है, जी हाँ उसको सी भी मिल जाएगा उस बच्चे को। अब क्या उसके बगल में डी अवेलेबल है, सी के नहीं, सी के बगल में डी अवेलेबल नहीं है। तो आप उससे क्या बोलेंगे रहने दो, और जगह जाके देखो कि क्या कहीं और ए है क्या, वहाँ से फिर से स्टार्ट करो तुम, राइट। मैं उसको क्या बोलूँगा, जाके देखो ग्राउंड पे कि कहीं और ए अवेलेबल है। तो क्या करेगा, जाएगा जाएगा उसको फिर से ए मिल जाएगा, बोलेगा अच्छा ठीक है ए मुझे फिर से मिल गया। क्या उसके बगल में बी है, उसको फिर से बी मिलेगा। क्या उसके बगल में सी है, नहीं उसके बगल में सी नहीं है। तो अब इन दोनों ए के अलावा उसको कोई और ए मिलेगा नहीं, तो उससे बोल दूंगा जब तेरे को कुछ ना मिले, चारों कैरेक्टर नहीं मिल पा रहा किसी भी ए के, किसी भी ए से स्टार्ट करके, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो उस केस में तो फॉल्स बोल दे। अब वो सी बच्चा सी नहीं रहा, वो स्मार्ट हो गया, वो बता पाएगा इस एल्गोरिथम का यूज़ करके कि इस ग्रिड में वो वर्ड अवेलेबल है कि नहीं है। अब द थिंग इज़, अब ये ग्राफ है तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ ग्राफ के प्रॉब्लम या तो डीएफएस से सॉल्व होगा या तो बीएफएस से सॉल्व होगा। डीएफएस क्या होता है, जब मैं एक नोड को प्रोसेस कर रहा हूँ उसके बाद दूसरे नोड को प्रोसेस कर रहा हूँ, उसके बाद उससे जो कनेक्टेड नोड है उसको प्रोसेस कर रहा हूँ, एक एक करके हर बार एक एक नोड को अगर मैं प्रोसेस करता जा रहा हूँ, डेप्थ में घुसता जा रहा हूँ, तो उसको मैं डीएफएस से सॉल्व करता हूँ। बीएफएस से क्या होता है, एक नोड है उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उससे कनेक्टेड जितने नोड हैं उनको एक साथ अगर प्रोसेस करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम उसको बीएफएस से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि हम डेप्थ में घुसते जा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व करेंगे, डीएफएस से, राइट। अब ये जो डीएफएस क्या है, इमेजिन कि जो हमारा कंप्यूटर है वही हमारा सी बच्चा है, यही है।
जिसको कुछ नहीं आता, और हम इंस्ट्रक्शन उसको कैसे देंगे, अपने DFS कोड से देंगे। अब करके देखते हैं। उससे पहले सूडो कोड लिख के ट्राई करते हैं कि DFS का कैसा कोड दिख रहा होगा, इजी वे में समझेंगे। उससे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब हम DFS परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमको पता है कि हमको एक विजिटेड एरे मेंटेन करना पड़ता है। क्यों मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जो एक नोड को हम एक बार ग्राफ में विजिट कर लें उसको दोबारा ना विजिट करें। तो अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स दे रखा है और ये जो वर्ड है क्या ये अवेलेबल होगा। मैं क्या करूँगा, पहले देखूँगा ए अवेलेबल है, जी हाँ ए अवेलेबल है, इसको विजिटेड मार्क कर दिया, सर्किल से समझ लेना को विजिटेड मार्क हो गया। सी का क्या मतलब है, सी अवेलेबल है उसके आसपास, हाँ जी सी अवेलेबल है, सी भी अवेलेबल है। क्या उसके बगल में डी अवेलेबल है, हाँ जी डी भी अवेलेबल है। क्या उसके बगल में डी, उसके बगल में डी अवेलेबल है, जी हाँ वहाँ भी डी अवेलेबल है। डी के बगल में ई अवेलेबल है, जी हाँ ई अवेलेबल है। तो इस केस में तो ट्रू रिटर्न करेंगे। बट इमेजिन इस टेस्ट केस को थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ, फिर क्या होगा, फिर देखते हैं। इमेजिन कि सी यहाँ पे हो और यहाँ पे कुछ एक्स हो, राइट, जस्ट इमेजिन। उस केस में क्या होगा, क्या हमें ACDDE मिलेगा, कुछ ऐसा मिल पाएगा, वो देखते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है और इसमें देखते हैं कि क्या हमें ACADE मिल पाएगा। जब हम DFS कॉल करेंगे तो मैं सबसे पहले A देखूंगा, क्या यहाँ पे A अवेलेबल है, जी हाँ इसको विजिटेड मार्क कर दूंगा। A अवेलेबल है, ये विजिटेड मार्क कर दूंगा। उसके बाद क्या मुझे C मिलेगा, हाँ जी C भी मिल गया इसके बगल में। क्या उसके बगल में A है, नहीं इसके बगल में A नहीं है, तो अब इसको छोड़ दूंगा। फिर मैं दूसरा A ढूंढूंगा, फिर मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पे A आ जाऊँगा, एक यहाँ पे A मिलेगा। क्या A के बगल में C अवेलेबल है, जी हाँ C अवेलेबल है। क्या C के बगल में A अवेलेबल है, जी हाँ C के बगल में A भी अवेलेबल है। क्या उसके बगल में D अवेलेबल है, नहीं ये अवेलेबल नहीं। फिर मैं जाके तीसरा A ढूंढूंगा। बट अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा वापस से मैट्रिक्स में, तो ये जो A है ये ऑलरेडी विजिटेड है। ये क्या है, ऑलरेडी विजिटेड है। तो हम क्या करते हैं, DFS में जब ये विजिटेड होता है हम उस पर तो कॉल ही नहीं करते हैं। तो इस एग्जांपल से मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं DFS से जो भी हमारा ग्राफ बन रहा है इस तरह से, जब हम विजिटेड मार्क कर रहे हैं, तो जब हमें नहीं मिल रहा है, जब हमारा DFS कंप्लीट हो रहा है, जब हमारा ये वापस पीछे कॉल आएगा, रिकर्शन स्टैक पे पीछे आएगा, उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अनविजिटेड भी मार्क करना पड़ेगा, राइट। ये हम कोड में देखेंगे कैसे करेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा कि जब भी हम DFS कॉल कर रहे हैं, एक नोड के बाद दूसरा नोड किए, उसके बाद उसके डेप्थ में उससे जो कनेक्टेड है उसको कॉल किए, फिर उससे जो कनेक्टेड है उसको कॉल किए। जब वो कॉल कंप्लीट हो जाएगा या फिर वहाँ से मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे ही हमें वापस आ रहे हैं रिकर्सिव स्टैक पे जो हमारा कॉल होता है, जब हम वापस आएंगे तो उसको हम अनविजिटेड मार्क करते हुए आएंगे। और ये रिकर्सिव स्टैक क्या होता है इस वीडियो में नहीं कवर करूँगा कभी, और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कॉल कैसे होता है रिकर्शन का। बट या अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं DFS से। अब द थिंग इज़, इतना तो क्लियर है कि हम इसको DFS से करने जा रहे हैं। अब कोड कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्या करो, सिंपल DFS का कोड लिख दो जो हम करते हैं। DFS क्या होगा, मैट्रिक्स में IJ से स्टार्ट होगा, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं DFS में हम उस पर्टिकुलर जिसको मार्क कर ले उसको विजिटेड मार्क कर देते हैं, विजिटेड IJ इज इक्वल टू 1, यही करते हैं ना, हम विजिटेड मार्क कर देते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उनके कनेक्टेड नोड्स को कॉल करते हैं। मैट्रिक्स में कनेक्टेड नोड्स क्या हैं, DFS I+1j, DFS I-1j, DFS IJ+1, DFS IJ-1, राइट। यही हमारा DFS सिंपल कोड होता है, इससे ज़्यादा तो कोड हमारा होता नहीं है। अब इसको हम किसी तरह अपडेट करके हम ट्राई करेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन जो हमने अभी सोचा, जो अप्रोच डिस्कस किया, उसको इम्प्लीमेंट कर लें। हमको क्या करना था, हम क्या रहे थे अपने DFS कॉल में, सबसे पहले हम वर्ड का पहला नंबर उठा रहे थे, एक इंडेक्स वर्ड का देख रहे थे, 0th इंडेक्स, तो हम एक इंडेक्स भी पास कर देंगे। अब मैं क्या देखूंगा,
मैं क्या देखूँगा, हमको बूलियन रिटर्न करना होगा, बूलियन मेथड बनाना है, राइट, कि वो वर्ड इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है कि नहीं। मैट्रिक्स तो हमें मैट्रिक्स भी चाहिए होगा यहाँ पे, राइट, जो हमारा मैट्रिक्स है उसको अभी मैं क्वेश्चन में बोर्ड दे रखा है तो बोर्ड कह देता हूँ, बोर्ड है, राइट। अब मैं क्या बोलूँगा, केस क्या होगा, हम लोग हैंडल क्या कर रहे थे कि जहाँ पे ए मिल रहा है, जहाँ पे ये एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल को देखिए हम लोग, इस वाले एग्जांपल को, तो जहाँ ए मिलेगा, जहाँ पहला कैरेक्टर मिलेगा वहाँ पे डीएफएस कॉल कर रहे थे, राइट। और अगर नहीं मिलता तो क्या करते हैं, नहीं मिलता तो हम वहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। हम बोलेंगे देखो भाई यहाँ से तो नहीं मिल सकता, तो हम क्या करेंगे कि अगर 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 मेरा बोर्ड का आई जे जो है, बोर्ड आई जे जो है ना, अगर वो नॉट इक्वल टू है जो मेरा वर्ड है, वर्ड ऑफ आई डी एक्स, तो तुम क्या करो, फॉल्स रिटर्न कर दो, रिटर्न फॉल्स, सिंपल, राइट। एक और केस क्या हैंडल कर लेंगे, एक और केस क्या हैंडल करेंगे कि अगर, कि जब मैं ट्रू कब रिटर्न करेंगे, वो है कि अगर जब हमारा बोर्ड था, बोर्ड का आई जे, सॉरी नॉट बोर्ड का आई जे, कि अगर मेरा इंडेक्स जो है ना, ऐसे ढूंढते ढूंढते अगर मेरा इंडेक्स जो है ये वर्ड के एंड में पहुंच गया, ये अगर वर्ड के एंड में पहुंच गया है, इसका मतलब है कि हम डीएफएस कॉल करते करते वर्ड के एंड में जा चुके हैं, वर्ड के एंड में जा चुके हैं। तो इसका मतलब कि अगर आई डी एक्स जो है किसके इक्वल हो जाए, वर्ड डॉट साइज़ के, इसका मतलब उसके पहले कि हमें सारे के सारे कैरेक्टर मिल चुके हैं, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, राइट। अब क्या करेंगे इसको विजिटेड तो मार्क कर ही देंगे, विजिटेड मार्क कर देंगे, u इज़ इक्वल टू 1, कूल। अब जो हमने जो इनके फंक्शन को कॉल किया है, डीएफएस को वापस जो कॉल किया उनके कनेक्टेड नोड्स पे, हम उनसे क्या चेक कर रहे हैं, ये हमारा डीएफएस मेथड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कर क्या रहा है, ये सिंपल देख रहा है कि क्या उस इंडेक्स पे वो कैरेक्टर है। अगर मिल गया तो एक काम करो, तुम बगल वाले पे देखो, बगल वाले मतलब क्या, चारों पे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, चारों पे अगर किसी एक पे भी अगर दूसरा उसके अगला कैरेक्टर मिल गया, किसी एक पे भी अगर उसका अगला कैरेक्टर मिल गया, इसका मतलब आई डी एक्स प्लस 1 पे कॉल चेक करेंगे कि आप जो डी एफ एस मेथड कॉल किया कि क्या उसके राइट में हमें आई डी एक्स प्लस 1 मिल रहा है क्या, या फिर और क्या उसके लेफ़्ट में हमें आई डी एक्स प्लस 1 वाला कैरेक्टर मिल रहा है क्या, या फिर उसके टॉप पे आई डी एक्स प्लस 1 वाला कैरेक्टर मिल रहा है क्या, या फिर उसके बॉटम पे आई डी एक्स प्लस 1 वाला कैरेक्टर मिल रहा है क्या। अगर किसी पे भी मिल रहा है, एक रिजल्ट बना लेते हैं बूलियन का, अगर किसी एक पे भी उसका अगला कैरेक्टर मिल गया तो तुम उस पर डी एफ एस कॉल कर दो ताकि वो फर्दर कैरेक्टर को जाके चेक कर सके, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, रिटर्न रिजल्ट, राइट। बट हाँ, हमने क्या डिस्कस किया था कि रिटर्न, जब हमारा डी एफ एस कॉल वापस जा रहा है और जब रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न के टाइम हमको क्या करना है, विजिटेड को वापस से 0 मार्क कर देना है ताकि वो किसी और पाथ को हिंडर ना करे, परेशान ना करे, ठीक है। ये हमारा हो गया स्यूडोकोडेस का। अगर आपने डीएफएस का वीडियो देख रखा है तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी अगर अभी समझ में आ रहा है, ट्राई करिए समझने का। अभी जब हम लोग कोड करेंगे आपको बहुत ही क्लियर स्मॉल छोटा सा कोड दिखेगा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, आप लोग एंजॉय करोगे। उससे पहले हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। कर क्या रहे हैं हम लोग, कहीं भी हैं हम लोग, किसी भी नोड पे, लेट्स से कि हम किसी भी नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कर क्या रहे हैं, हम उसके चाइल्ड पे डीएफएस कॉल कर रहे हैं, या फिर इधर 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 इधर, राइट। और ये कब तक होगा, कितनी बार हमें कॉल करेंगे, हम ढूंढ क्या रहे हैं, वर्ड को ही तो ढूंढ रहे हैं। अगर इसका लेंथ एल है तो पहला बार हम उसका 0 इंडेक्स पास कर रहे हैं, दूसरी बार उसमें हम उसका 1 इंडेक्स पास करेंगे, तीसरी बार 2, ऐसे करते करते एल लेंथ तक जाएगा। एल लेंथ तक जाते ही या तो हमें पता चल जाएगा कि वर्ड अवेलेबल है या फिर अवेलेबल नहीं है। तो हर एक इंडेक्स से हम एल लेंथ क्या कर रहे हैं, डीएफएस को रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, एल बार कॉल करेंगे फर्स्ट केस में। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोग यहाँ देखते हैं क्या बोलते हैं कि भाई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ ऑफ एम क्रॉस एन होगा, जो कि गलत होगा। समझना पड़ेगा आपको कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम क्रॉस एन क्यों नहीं होगा। लोग एम क्रॉस एन ठीक है, कुछ लोग क्या बोल देंगे
कि ओ ऑफ एम क्रॉस एन क्रॉस एल होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब मैं किसी नोड पे हूँ, किसी भी नोड पे हूँ, तो मेरे पास कॉल करने के कितने ऑप्शन हैं। या तो वो टॉप पे कॉल कर सकता है, या फिर लेफ़्ट पे, या फिर राइट पे, या फिर बॉटम पे। टोटल 4 ऑप्शन है। और ये क्या होगा, जितनी बार डीएफएस कॉल कर देंगे, अब ये अपने चाइल्ड पे, अपने कनेक्टेड नोड पे कॉल करेगा, उसके पास भी तो 4 ऑप्शन रहेगा। तो अब जो ये एल लेंथ मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना डेप्थ तक जा रहे हैं, एल लेंथ तक। अगर एल लेंथ तक हम डीएफएस कॉल कर रहे हैं, एल डेप्थ तक जा रहे हैं, तो हर एक डीएफएस के पास क्या ऑप्शन था, 4 ऑप्शन होगा, राइट। हर एक डीएफएस के पास क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा, एल बार। तो टोटल 4 टू द पावर एल ऑप्शन होंगे यहाँ पे। ये कैसे कर रहे हैं, याद होगा 8 9 10 में क्वेश्चन करे होगे प्रोबेबिलिटी करते टाइम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कि भाई 4 डब्बा है, इसके पास 4 ऑप्शन है, इसके पास 3, इसके पास 6, इसके पास 8 तरीके हैं चूज़ करने के। तो चारों को चूज़ करने के क्या तरीके होंगे, 4 × 3 × 6 × 8। कब काम आएगा वो सब मैथ, यहीं काम आता है और कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया। और हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो 4 टू द पावर एल है, ये किसके लिए है, ये हर एक सेल के लिए अप्लाई हो रहा है। हर एक सेल के लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, 4 टू द पावर एल। टोटल सेल कितने हैं, एम क्रॉस एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन क्रॉस 4 टू द पावर एल। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आए कमेंट में करो, वहाँ पे डिस्कस करते हैं, रेफरेंस लेते हैं कहीं से। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या, हम क्या कर रहे हैं, एक तो डीएफएस कॉल कर रहे हैं, रिकर्सिव डीएफएस कॉल कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतना ही हो जाएगा, नहीं भाई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक तो रिकर्सिव कॉल का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, रिकर्सिव कॉल का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और दूसरा जो हमने एक अलग से विजिटेड एरे बनाएंगे उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। इसका क्या होगा, एम क्रॉस एन। और रिकर्सिव कॉल का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अगर स्टैक के बारे में पता है कि हमारा रिकर्जन कैसे कॉल होता है, तो तुम देखोगे डीएफएस आई जे पे कॉल होगा, फिर वापस वो डीएफएस कॉल करेगा, ले देके एल लेंथ तक ही तो कॉल करेगा। तो रिकर्सिव कॉल का तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एल ऑफ एन होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट ऑब्वियसली एम क्रॉस एन एल से ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, अब ये एल क्या है, एल ज़्यादा से ज़्यादा एम क्रॉस एन ही तो हो सकता है। एक ऐसा वर्ड दे देगा जो पूरा एल एम क्रॉस एन इतने साइज़ का हो, उसका लेंथ हो, दैट्स ऑल। तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ ऑफ एम क्रॉस एन, दैट्स ऑल। ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो चलो अब इस कोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और वहाँ सीखते हैं, समझते हैं। चलिए इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। क्या क्वेश्चन इतना ही इजीली सॉल्व होता है क्या, हमने क्या बोला था, सिंपल सूडो कोड क्या चिपका देते हैं, इंट आई जे, हमने जे लिखा था और एक इंट आई डी एक्स दिया था, राइट। बाकी पैरामीटर हम अभी पास करेंगे। बेसिकली हमने क्या किया था, बोला था कि देखो अगर आई डी एक्स किसके इक्वल हो जाए, वर्ड डॉट साइज़ के, जो हमारा वर्ड का इंडेक्स है, तो तुम क्या करो, ट्रू रिटर्न कर दो। फिर क्या करना था, चेक करना था कि इफ़ अगर हमारा विजिटेड विजिटेड के अलावा और हमारा क्या एक कंडीशन था कि अगर जब भी हमें बोर्ड पे, जो कि हमारा बोर्ड है आई जे, अगर वो इक्वल टू नहीं है किसके, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू वर्ड आई डी एक्स के, तो तुम फॉल्स रिटर्न कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, राइट। ऑब्वियसली ये बोर्ड और वर्ड ये सब पैरामीटर में अभी हम पास कर देंगे, बट जस्ट स्यूडो कोड जो हमने लिखा था उसको यहाँ चिपका रहे अभी के लिए। और हमने क्या किया था, विजिटेड आई एंड जे को हमने 1 मार्क कर दिया था, राइट। विजिटेड आई जे इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने क्या किया था, डीएफएस हमने उसके चारों कनेक्टेड कंपोनेंट पे कॉल किया था, क्योंकि अगर मुझे आई जे पे वो वर्ड मिल गया, ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया, इसके बाद अगर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बोर्ड आई जे वर्ड के इक्वल था। तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या उसके एडजेसेंट में, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में, क्या किसी के पास उसका आई डी एक्स प्लस 1 वाला कैरेक्टर अवेलेबल है क्या। तो हम डी एफ एस वापस से कॉल कर देंगे किस पे, आई जे, चारों पे देखेंगे। तो अभी के लिए आई डी एक्स प्लस 1 करके इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। किसी भी एक पे भी अगर ट्रू है, इसको एक रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं, बूलियन रिजल्ट।
और अगर इस पे हो और या फिर इस पे हो या फिर किसी भी तीनों में से चारों में किसी एक से भी अगर उसका नेक्स्ट कैरेक्टर वर्ड का हमें अवेलेबल मिल रहा है तो तुम क्या करो, रिटर्न कर दो रिजल्ट, या तो ट्रू है तो फॉल्स है। बट हाँ, ट्रू मार्क करने से पहले हमने क्या किया था, विजिटेड आई जे को क्या किए थे, हम वापस से 0 मार्क कर दिए थे। करेक्ट, यही हमने किया था। अब फटाफट जो हमारा बोर्ड है उसको पास कर देते हैं। बोर्ड को पास कर दिया, वर्ड स्ट्रिंग को भी पास कर देते हैं। वर्ड स्ट्रिंग को भी हमने बाय रेफरेंस पास कर देते हैं, जाके सीखना है बाय पास द रेफरेंस क्या होता है। विजिटेड भी हमें चाहिए ऑब्वियसली, तो विजिटेड हम बना लेते हैं एरे जो हमें हेल्प करेगा सॉल्व करने में। तो उससे के लिए हमें सिंपल एन सॉरी बोर्ड डॉट साइज, ये हमारा नंबर ऑफ रो है, बोर्ड 0 का साइज़ निकाल लेते हैं, ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम है। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो फिर भाई दिक्कत तो है। अब क्या करते हैं, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेते हैं जो कि विजिटेड बना लेते हैं, जिसका भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम रखेंगे। m कॉमा 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे थे कि हम बोर्ड पे जाएंगे जहाँ पे मुझे पहला कैरेक्टर मिलेगा, जहाँ पे भी मुझे पहला कैरेक्टर मिलेगा उस पर क्या करेंगे, DFS कॉल कर देंगे और चेक करेंगे कि उसके आसपास के जो सेल्स हैं उनमें उसका नेक्स्ट कैरेक्टर वर्ड के प्रेजेंट है क्या। सिंपल, फॉर इंट आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल 0, जे इज लेस देन एम, जे प्लस प्लस। अब यहाँ क्या चेक करेंगे कि इफ़ अगर DFS आई कॉमा जे, DFS आई कॉमा जे, इंडेक्स हम 0 पास कर देते हैं, बोर्ड पास कर देते हैं, बोर्ड के बाद हम वर्ड पास कर देते हैं, वर्ड के बाद विजिटेड पास कर देते हैं। ये सब करना पड़ेगा। अगर ये ट्रू है, कहीं भी एक बार ट्रू मिल गया तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, एंड अदरवाइज अदर इन केस हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। फाइन, गुड, लुक्स वेरी नाइस, क्लीन कोड दिख रहा है थोड़ा। विजिटेड पास कर देते हैं यहाँ पे। सो आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव टू डू हियर। बट हाँ, अब हमने एक कंडीशन है हैंडल नहीं किया। ये तो हैंडल कर लिया कि देखो भाई अगर हम वर्ड के एंड तक पहुँच गए तो हमारा रिटर्न ट्रू कर दो, मतलब हमारा वर्ड मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। दूसरा, अगर उस करंट आई जे पे अगर वो इंडेक्स भी प्रेजेंट नहीं है फिर भी तुम फॉल्स रिटर्न कर दो। बट हम DFS अंधाधुन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, i+1, i-1, j+1, j-1 अपडेट कर दिया थोड़ा अपने DFS कोड को ताकि वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे कॉल करके देखे। एंड अब इतना करने के बाद हमें एक चीज़ और केस हैंडल करना पड़ेगा कि कहीं हमारा जो हम DFS कॉल कर रहे हैं अपने लेफ्ट राइट टॉप बटन पे, हो सकता है कि वो मैट्रिक्स के बाहर चला जाए। उस केस को हैंडल कर लेते हैं। हैंडल कहाँ कर लेते हैं, सेम ही चीज़ सेम ही केस में हैंडल कर लेते हैं कि अगर हमारा i<0 हो जाए, अगर i<0 है फिर भी तुम क्या करो, फॉल्स रिटर्न कर दो। या फिर और i अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बोर्ड डॉट साइज हो गया फिर भी तुम वो ग्रिड के बाहर है। या फिर अगर j<0 है फिर भी ग्रिड के बाहर है, फिर भी तुम फॉल्स रिटर्न कर दो। या फिर j अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट साइज है फिर भी तुम क्या करो, फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि वो बोर्ड से बाहर जा चुका है। और कंडीशन क्या था कि अगर विजिटेड, अगर हमारा विजिटेड ऑलरेडी वो विजिटेड हो चुका है, उस केस में विजिटेड आई जे ऑलरेडी अगर विजिट हो रखा है उस केस में तुम क्या करो, उसको फॉल्स रिटर्न कर दो। ऐसा ना हो कि वापस हम सेम नोड को कॉल कर रहे हैं जहाँ से DFS कॉल होके आ रखा है। तो या आई थिंक हमने सारे केस हैंडल कर लिए। एक बार देख लेते हैं। हमने देख लिया कि अगर इंडेक्स हमारा जो हमारा करेंट इंडेक्स चेक कर रहे हैं, सारे वर्ड्स को चेक करके आते आते अगर मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसका क्या मतलब है कि इससे पहले सारे आई जे पे एकदम एग्जैक्टली वो इंडेक्स मिले थे जो हमें चाहिए था। ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि कहीं हमारा DFS कॉल मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं जा रहा है, या फिर उस वर्ड पे
अगर जो हमारा आई जे है उस पर वो उस इंडेक्स पे वो कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है, आई डी एक्स वाला नहीं है, फिर भी फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है फिर भी तुमको दोबारा उसको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। हमने उसको उस करंट को विजिटेड मार्क किया, देखा कि क्या, अगर मुझे आई जे पे आई डी एक्स मिला, अगर आई जे पे आई डी एक्स मिला, इस यहाँ तक पहुँचने का क्या मतलब है, इस लाइन को क्रॉस करने का क्या मतलब है, इसको क्रॉस करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमको बोर्ड आई जे पे वर्ड आई डी एक्स मिला है। तो अगर यहाँ पे है, इस लाइन पे है, हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमको आई जे पे आई डी एक्स मिल चुका है। अब हम क्या चेक करेंगे, डीएफएस सिंपल अगर ओवरऑल देखा जाए तो डीएफएस यहाँ पे क्या कर रहा है, बस यही चेक कर रहा है कि क्या आई जे पे आई डी एक्स है कि नहीं। अगर आई जे पे आई डी एक्स है तो तुम क्या करो, चेक करके लाओ कि क्या आई प्लस वन जे पे आई डी एक्स प्लस वन है क्या आई माइनस वन पे आई माइनस वन जे पे आई डी एक्स प्लस वन है क्या। अगर किसी भी एक पे अगर अवेलेबल है, किसी भी एक पे अवेलेबल है, तो तुम क्या करो, उसको रिजल्ट में और कर लो, ट्रू कर दो और रिटर्न कर दो उसको, राइट। एंड देन हाँ, रिटर्न करने से पहले हम विजिटेड को वापस जीरो मार्क कर देंगे। तो चलिए मोमेंट ऑफ ट्रुथ सबमिट करके देखते हैं क्या ये कोड सबमिट होता है या हमने कहीं मिस्टेक करा। लेट्स सी, कर तो दिया, क्या मिस्टेक करा है हमने। क्या बोल रहा है ये, ग्रिड जीरो डॉट साइज, ग्रिड कहाँ है भाई, हर प्रॉब्लम में ग्रिड ही थोड़ी होता है, बोर्ड भी होता है, और कहीं ग्रिड तो नहीं लिखा है, कुछ भी लिखता रहता है, और कहीं ग्रिड लिखा है। अच्छा ठीक है, अब ये जो डीएफएस कॉल करा है यहाँ पे भी तो पास करना पड़ेगा ना भाई। हम क्या यहाँ पास करेंगे, बोर्ड पास करेंगे, वर्ड पास करेंगे एंड विजिटेड पास करेंगे, उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। अब देखते हैं, ये कोड काम कर जाना चाहिए। अगर हमने और कहीं नहीं करा है कुछ तो रन करते हैं, और ये कोड हमारा सबमिट तो हो गया, रन तो कर गया टेस्ट केसेस पे, सबमिट करके देखते हैं कि क्या है सबमिट हो रहा है। लेट्स सी सबमिट हो जाए फर्दर। ओके ये परफेक्टली सबमिट हो गया। अब इंटरव्यूज़ में क्या होगा, वो लोग बोल सकते हैं कि काम करो तुम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो क्या, इसका फर्दर ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा। तो इसका फर्दर ऑप्टिमाइजेशन कैसे, देखो टाइम ऑप्टिमाइज़ करना डिफ़िकल्ट है, राइट, टाइम ऑप्टिमाइज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं क्या, पहली बात कि टाइम क्यों डिफ़िकल्ट है ऑप्टिमाइज़ करना टाइम को, वो देखते हैं। वर्ड पता करना, हर एक सेल पे जाकर हमको चेक ही करना है सेम चीज़। तो टाइम का ऑप्टिमाइजेशन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उतना इफेक्टिव होगा, किसी भी तरीके से आप करने का ट्राई करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना ही जाने वाला है। बट एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमने बोला था इनिशियली डिस्कशन में जब हम सूडो कोड लिख रहे थे कि हम वहीं पे डीएफएस कॉल करेंगे, हम डीएफएस कॉल वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमें वो कैरेक्टर मिलेगा, जो पहला कैरेक्टर मिलेगा। बट हम यहाँ वो कंडीशन तो लगाए नहीं, सीधे डीएफएस कॉल कर दिए। आई जे पे अगर मुझे कैरेक्टर पहला कैरेक्टर नहीं मिला तो हम फिर भी उस पर डीएफएस कॉल करते हैं। वो केस कहाँ हैंडल हो रहा है, वो केस ऑलरेडी यहाँ पे हैंडल हो जा रहा है। जब भी हम कॉल करेंगे और जैसे ही इस लाइन पे आएगा ये वाला कंडीशन चेक होगा कि अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो यहीं से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है मैं इफ़ कंडीशन यहाँ लिखूँ या फिर यहाँ लिखूँ, सेम ही बात है। अब दूसरा, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइजेशन कैसे पॉसिबल है, स्पेस कहाँ यूज़ हो रहा है। एक तो हमारा डीएफएस हमने डिस्कस किया था कि डीएफएस का जो रिकर्सिव कॉल होगा स्टैक पे वो स्पेस कंज्यूम करेगा, जो कि ऑर्डर ऑफ एल का था, लेंथ ऑफ वर्ड, इस वर्ड का जो साइज़ था। दूसरा विजिटेड, जब हम एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स बना रहे थे, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स बनाए थे, तब हमें इशू तब हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन क्रॉस एम आया है। इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या। विजिटेड का मेन पर्पज़ क्या है कि हम एक नोड पे दोबारा ना जाए, दोबारा उस पर कॉल ना करें, सेम चीज़ को किसी और तरीके से अचीव करना पड़ेगा, यही एक तरीका ऑप्टिमाइज़ करने का। तो हम क्या करते हैं, चलो ये भी सीख लो, तुम लोग सीखो कैसे कर रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे ना, विजिटेड की जगह बोर्ड का ही यूज़ कर लेंगे। हम क्या करेंगे, विजिटेड की जगह बोर्ड का ही यूज़ कर लेंगे, और विजिटेड वन की जगह क्या करेंगे, देखो भाई
अब किसी तरह बोर्ड को मेरे को अपडेट करना पड़ेगा ताकि मैं जो काम विजिटेड से कर पा रहा था उसको मैं बोर्ड से ही कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, बोर्ड आई जे को ना एक ऐसा कैरेक्टर दे देता हूँ जो उसमें अवेलेबल ही नहीं हो पूरे बोर्ड में, राइट। बट अब ये जो विजिटेड ज़ीरो हम कर रखे हैं वापस रिवर्स कर रहे थे, हमको भी बोर्ड को तो रिवर्स करना पड़ेगा ना फिर से। तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर कराना पड़ेगा क्या यार, टेम्प बोर्ड आई जे को हमको स्टोर कराना पड़ेगा। और रिटर्न करने से पहले बोर्ड आई जे को वापस से टेम्परेरी वैल्यू असाइन कर देंगे। अब हमें विजिटेड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन जो चेक कर रहे थे कि हमको कब दोबारा कॉल निकालना है, इसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा। इसको अपडेट कैसे करेंगे, हम लिख देंगे भाई देखो अगर बोर्ड आई जे विजिटेड वन की जगह हमने क्या किया, अगर बोर्ड आई जे पे अगर हैश है तो तुम भाई उस पर कॉल मत करो, तुम फॉल्स रिटर्न कर दो। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, विजिटेड का ज़रूरत ही नहीं है, अपडेट क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ख़त्म, इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अब रन करके देखते हैं क्या ये काम करेगा हमारा कोड, कर तो जाना चाहिए, करके देखते हैं। रिटर्न फॉल्स, ये ब्रेसेस कौन देगा भाई, बता दिया करो भाई, देखते रखते बस तुम लोग, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं बता पाते। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं, ये भी सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कोड। कोड देखो बहुत सिंपल है, सिंपल देखो तो डीएफएस ही है। हम क्या कर रहे हैं, डीएफएस कॉल कर रहे हैं, उसको विजिटेड कर रहे हैं, देन उसके चाइल्ड पे कॉल कर रहे हैं, एक नोड पे कॉल करते हैं, उसके चाइल्ड पे कॉल करते हैं। समझो, जो नहीं समझ में आ रहा है ट्राई करो कमेंट में लिखने का, अगर सच में सीखना चाहते हो तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, enjoy, stay connected, keep learning, bye।